Hello to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. तो बच्चे जैसा आपको मालूम है इस चैनल पर हम बात करते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की क्लास 11th, क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स के लिए। तो जो अभी करंट सीरीज चल रही है वो है बच्चे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th का और ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये इस सीरीज़ का 8th पार्ट है बच्चे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए बच्चे। और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में दे के जाना और ये भी मुझे बताना बच्चे कि अगली सीरीज़ आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, अगली सीरीज़ में आप कौन सा चैप्टर का डिमांड करते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। साथ में मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी कनेक्ट कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है, सेंसरी रिसेप्शन। और अगर मैं सेंसरी रिसेप्शन की बात करूं बच्चे तो सेंसरी ऑर्गन में हम ह्यूमन आई के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ह्यूमन आई तो पहली चीज़ पता है बच्चे कि जो ह्यूमन आई है वो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है और ये लोकेट करती है वन पेयर ऑफ ह्यूमन आई जो प्रेजेंट है ना बच्चे। अगर मैं बोलूं तो वन पेयर्ड, और ये लोकेट कहाँ पे करती है बच्चे, लोकेट कहाँ पे करती है तो ये एक सॉकेट के अंदर प्रेजेंट है और उसी सॉकेट को आप क्या बोलते हो, उसी सॉकेट को आप क्या बोलते हो बच्चे, तो कॉल्ड एज ऑर्बिट। ठीक है, तो ये एक जनरल से इंफॉर्मेशन हो गई ह्यूमन आई के बारे में। पहली चीज कि पेयर के फॉर्म में मीन्स इनका नंबर क्या है, 2 है और ये कहाँ पे लोकेट करते हैं तो एक तरह के सॉकेट्स हैं। इसी सॉकेट को आप क्या बोलते हो, कॉल्ड एज ऑर्बिट। ठीक है, कॉल्ड एज ऑर्बिट। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ पार्ट ऑफ एन आई में तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बच्चे तो ह्यूमन आई में जो आई बॉल है, जो आई बॉल है, अगर इसको मैं जनरलाइज टर्म में लिखूं तो बच्चे ये जो आई बॉल है ना इसमें 2 तरह की कोट प्रेजेंट है। 2 तरह की क्या प्रेजेंट है बच्चे, कोट प्रेजेंट है। अगर मैं एक कोट की बात करूं तो एक कोट का जो नेचर है ना बच्चे वो कैसा है, फाइब्रस कोट है और दूसरी कोट कैसी है बच्चे, तो वेस्कुलर कोट है, वेस्कुलर कोट है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चे कि जो फाइब्रस कोट है ना इसी का ऑल्टरनेटिव नाम क्या है और दूसरा नाम क्या है, नॉन वेस्कुलर कोट। क्या है बच्चे, नॉन वेस्कुलर कोट और इसे हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर कोट। मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल्स के लिए रिस्पेक्ट में भी हम बात करेंगे बच्चे। तो पूरा जो ह्यूमन आई है ना बच्चे उसकी आई बॉल जो है उसमें 2 तरह की कोटिंग प्रेजेंट है। एक को आप बोलते हो फाइब्रस कोट या इसी का ऑल्टरनेटिव नेम है बच्चे नॉन वेस्कुलर कोट और दूसरे को हम बोलते हैं वेस्कुलर कोट। अब देखो जो वेस्कुलर कोट है ना बच्चे, जो वेस्कुलर कोट है इसके 2 पार्ट है। ठीक है, इसके क्या है बच्चे, 2 पार्ट है। एक पार्ट को आप क्या बोलते हो, कॉर्निया, एक पार्ट को आप क्या बोलते हो, कॉर्निया, और दूसरे वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो, स्क्लेरा। ठीक, अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि जो वेस्कुलर कोट है ना बच्चे, वेस्कुलर कोट के 3 पार्ट्स हैं। यहां पर वेस्कुलर कोट के 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट को आप बोलते हो बच्चे आइरिस, क्या बोलते हैं, आइरिस। सेकेंड पार्ट को आप बोलते हो सिलेरी बॉडी, क्या बोलते हो बच्चे, सिलेरी बॉडी, और थर्ड पार्ट को आप बोलते हो कोरियाइड। ठीक है, तो ये जो है बच्चे पूरे ह्यूमन आई की एक बेसिक सा अगर कोटिंग के रिस्पेक्ट में हम अंडरस्टैंड करें तो कौन कौन से कोड प्रेजेंट है और उनमें कोट में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है। तो इस पूरे अगर ह्यूमन आई को मैं रिप्रेजेंट करूं ह्यूमन आई, ह्यूमन आई में हमने बात किया बच्चे किसकी, आई बॉल के बारे में हमने बात किया। ठीक है, और अगर मैं इसी
ह्यूमन आई बॉल के वॉल ऑफ द आई के बारे में बात करूं, या मैं बोलूं बच्चे कि जो ये आई बॉल है ना, इसकी वॉल में कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट है। देखो वहां पर हमने बात किया था वेस्कुलर कोट और फाइब्रस कोट के रिस्पेक्ट में। अब उसी कोट को हम यहाँ पर अलग अलग पार्टीशन करके डिवाइड करेंगे बच्चे कि आपके एक्सटर्नल लेयर में क्या प्रेजेंट है, मिडिल लेयर में क्या प्रेजेंट है और इनर लेयर में क्या प्रेजेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर वॉल ऑफ द ह्यूमन आई की मैं बात करूँ तो इस वॉल में ना बच्चे 3 डिफरेंट वॉल्स हैं। ठीक है, नाम से क्लियर है। जो सबसे बाहर है उसको हमने बोला क्या बच्चे, एक्सटर्नल लेयर। क्या बोला, एक्सटर्नल लेयर। बीच में जो प्रेजेंट है उसको हमने बोला मिडिल लेयर, और जो इनर मोस्ट प्रेजेंट है उसे हमने बात किया बच्चे इनर लेयर। बात क्लियर है। अब देखो जो एक्सटर्नल लेयर प्रेजेंट है ना बच्चे, एक्सटर्नल लेयर जो है वो कंपोज्ड होती है बच्चे किसके, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो एक्सटर्नल लेयर जो आईबॉल की वॉल है उसकी एक्सटर्नल लेयर जो है ना बच्चे वो कंपोज्ड होती है किससे, कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और इसी को आगे चल करके हमने क्या बोला, कॉल्ड एज स्क्लेरा। तो बात समझ में आई कि वॉल जो है ना, आई बॉल की जो वॉल है और आई बॉल की जो वॉल की एक्सटर्नल लेयर है उसमें बहुत ढेर सारा डेंसली पैक्ड है क्या, कनेक्टिव टिश्यू। इसी डेंस कनेक्टिव टिश्यू को ही आपने क्या बोला, स्क्लेरा। जो आपकी आंखों में जो वाइटिस पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज स्क्लेरा। बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। अब देखो बच्चे, इसी स्क्लेरा के अगर आप एंटीरियर पोजीशन से देखो बच्चे तो यहीं पर क्या प्रेजेंट है, कॉर्निया। ये चीज हम डायग्राम के थ्रू भी अंडरस्टैंड करेंगे। अब बात करते हैं बच्चे कि अगर मैं बात करूं यहां पर मिडिल लेयर, तो मिडिल लेयर में क्या प्रेजेंट है, तो मिडिल लेयर में बेसिकली कोरोइड्स प्रेजेंट है, और कोरोइड्स जो है वो ब्लड वेसल्स को कंटेन करके चलते हैं। तो ये क्या है बच्चे, मिडिल लेयर क्या है, कोराइड्स। अब देखो इस कोराइड में जो कंपोजिशन है, अगर मैं बात करूं कि बच्चे कोराइड किसी से मिलकर के बना है, तो कोरोइड्स जो है वो कंटेन करते हैं ब्लड वेसल। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स, और इसी वजह से ये कैसे दिखते हैं, तो अपीयर इन ब्लूइश कलर। बात क्लियर है। ये क्यों ब्लू कलर में दिखते हैं बच्चे, तो कोरोइड्स के अंदर क्या है, रिच अमाउंट के क्या है बच्चे, ब्लड वेसल। इसी वजह से इनका कलर कैसा है, स्लाइटली ब्लू कलर में अपीयर होते हैं। ये बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है, तो इनर लेयर को हम नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा ब्रीफ करके बताते हैं बच्चे। तो अगर मैं बात करूं बच्चे यहाँ पर कि जो इनर लेयर है, जो इनर लेयर है, इसी इनर लेयर में क्या प्रेजेंट है, तो आपकी रेटिना प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, प्रेजेंट रेटिना। ठीक, अब रेटिना जो है ना बच्चे, अगर मैं बात करूं तो रेटिना की 3 लेयर हैं। ठीक है, कैसी है बच्चे, 3 डिफरेंट लेयर्स हैं। तो रेटिना जो है वो क्या करती है, इसके पास कंटेन 3 लेयर्स हैं। अब अगर 3 लेयर ऑफ सेल्स हैं आप कह सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इनसाइड टू आउटसाइड इन लेयर की पोजीशन को रिप्रेजेंट करूं, इनसाइड टू आउटसाइड की तरफ रिप्रेजेंट करूं, तो सबसे पहले जो इनर मोस्ट है, सबसे पहले चलो इसको एरो के थ्रू आप अंडरस्टैंड करना कि जो ए है बच्चे, ए बी और सी कुछ इस तरीके से होगी। तो जो यहाँ पर ए टाइप की जो सेल है ना, इसी को आप बोलते हो
गैंग्लियन लेयर ऑफ सेल। जो बी सेल है उसी को आप बोलते हो बच्चे बाई पोलर सेल, और जो आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट है उसको आप बोल देते हो फोटो रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, तो देखो बच्चे, हमने अभी बात किया कि जो ह्यूमन की आई है, उस ह्यूमन की आई बॉल के बारे में अगर आप डिस्कस करो बच्चे, तो ह्यूमन की आई बॉल में हमने कोटिंग के रिस्पेक्ट पे डिवीजन को अंडरस्टैंड किया, फाइब्रस कोट और वेस्कुलर कोट। ठीक है, अब अगर इस वॉल को हम अंडरस्टैंड करें बच्चे कि एक्सटर्नल लेयर कौन सी है, साथ में मिडिल लेयर का क्या रोल है और इनर लेयर का क्या रोल है, तो इसी इनर लेयर में हमने बात किया किसकी, रेटिना के बारे में। ठीक है, रेटिना इटसेल्फ 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है, और इसमें हमने बात किया गैंग्लियन सेल, बाइपोलर सेल और फोटो रिसेप्टर सेल्स। अब देखो, इस फोटो रिसेप्टर सेल्स को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें बच्चे कि कौन कौन से फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट हैं, तो रेटिना की सबसे जो आउटर मोस्ट सेल थी बच्चे, उसको हमने बोला क्या, फोटो रिसेप्टर सेल्स। अब देखो यहां पर अगर मैं रेटिना की बात करूं तो यहां पर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक को हम बोलते हैं बच्चे रॉड सेल्स, एक को हम क्या बोलते हैं, रॉड सेल्स, दूसरे को हम क्या बोलते हैं बच्चे, कॉन सेल्स। तो ये तो हमने सेल्स के रिस्पेक्ट में बात किया। और अगर मैं बोलूं बच्चे कि इस रॉड सेल के अंदर कौन से पिगमेंट प्रेजेंट हैं, इस फोटो रिसेप्टर सेल्स के अंदर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट पिगमेंट। अब अगर मैं बात करूं कि इस रॉड सेल्स के अंदर कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे बच्चे रोडोप्सिन जो है पिगमेंट प्रेजेंट है। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, तो रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट है। अगर मैं कॉन सेल्स की बात करूं तो कॉन सेल्स के अंदर कौन सा पिगमेंट, आइडोप्सिन पिगमेंट जो है बच्चे वो कहां प्रेजेंट है, तो कॉन सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो एक बात तो क्लियर हो गया बच्चे कि जो रेटिना है, रेटिना की जो सबसे आउटर मोस्ट सेल्स है, उस सेल्स को हम बोलते हो फोटो रिसेप्टर सेल्स। और फोटो रिसेप्टर सेल्स के अगर टाइप की आप बात करो तो कितने टाइप के प्रेजेंट हैं, एक है बच्चे रॉड सेल्स और दूसरे को आप क्या बोलते हो, कॉन सेल्स। रॉड सेल्स के अंदर कौन से पिगमेंट, तो रोडोप्सिन पिगमेंट, और कॉन सेल्स के अंदर कौन से पिगमेंट, तो आइडोप्सिन पिगमेंट। ठीक है, तो बच्चे अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो मेरे इस लेक्चर के लिंक को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल तक शेयर करो बच्चे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो, साथ में अपना कमेंट जो है फीडबैक के फॉर्म में दे के जाना बच्चे, और साथ में मुझे ये भी बताना कि आप अगला सीरीज़ किस चैप्टर का चाह रहे हो। ठीक है, तो चलो करेक्ट करते हैं आगे की चीज़ों को। तो देखो बच्चे, अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आगे कनेक्ट करके लेके चलूँ तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन आई के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे। और ह्यूमन आई का मेन फंक्शन क्या है, विजन में मेन फंक्शन क्या है इसका, कुछ भी आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो वो आप अपने ह्यूमन आई के हेल्प से देख रहे हो। तो अगर मैं बात करूं यहां पर विजन की, तो यहां पर 2 तरह के विजन्स होते हैं। एक तो ऐसी चीजें जो आप लाइट के प्रेजेंस में आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, एक जो अंधेरे में, मतलब थोड़ा सा डिम लाइट है, या आप कह सकते हो कि वहां पर लाइट की जो इंटेंसिटी वो बहुत डिम है। तो इस लाइट के बेसिस पे जो विजन है ना, उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और उसको बोला गया है बच्चे स्कोटोपिक विजन, स्कोटोपिक विजन। आपने एक को क्या बोला, जो डिम लाइट में आप देखते हो ना बच्चे, उसको आप बोलते हो स्कोटोपिक विजन,
विजन, और दूसरे को आप बोलते हो बच्चे फोटोपिक विजन। ठीक, अब देखो स्कोटोपिक विजन वो विजन होता है ना जो आप डिम लाइट पे देखते हो। विजन जो है स्कोटोपिक विजन वो विजन है बच्चे जिसे आप डिम लाइट पे देखते हो, या आप बोल सकते हो ट्यूब लाइट्स, या आप बोल सकते हो डिम लाइट। ठीक है, फोटोपिक विजन को आप अंडरस्टैंड करते हो डे लाइट में। तो देखो डे लाइट, फोटो मीन्स होता है लाइट, तो जो दिन में आप देख रहे हो ना बच्चे वो फोटोपिक लाइट है। अब देखो यहां हमेशा याद रखना बच्चे कि जो फोटोपिक विजन होता है ना उसमें हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, तो हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, तो फोटोपिक विजन किसकी हेल्प से होता है, तो बाय द हेल्प ऑफ कॉर्न सेल्स। किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ कॉर्न सेल। और स्कोटोपिक विजन जो होता है ना जो डिम लाइट पे आप देखते हो, तो किसकी हेल्प से होता है बच्चे, बाय द हेल्प ऑफ रॉड सेल्स। ठीक है, तो ये थोड़ी सी पिक्चर अगर आपको क्लियर हो रही है तो चलो हम डायग्राम पर चलते हैं और डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कुछ चीज़ों को। तो अगर मैं इस डायग्राम को देखूं बच्चे तो बेसिकली ये क्या है, आपका कॉर्निया का पार्ट है। ठीक है, ये लेंस है। लेंस के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात मैं बता देता हूं बच्चे कि जो ये लेंस है ना, पहली चीज ये जो लेंस है ना वो है आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, या आप कह सकते हो बच्चे कि ये एक तरह का एलिडीन फाइबर से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो पहली चीज तो इसका नेचर कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो बाई कॉन्वेक्स होता है, साथ में ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इट इज अ ट्रांसपेरेंट एलिडीन फाइबर्स, एलिडीन फाइबर्स। ठीक है, या इसी को आप बोल देते हो और करके लिख लो बच्चे ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस। तो इस लेंस की एक इंपॉर्टेंट बात है जो एलिडीन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो दूसरी बात यहाँ पर हमेशा याद रखना कि जो ये लेंस है ना ये किसके बीच में कौन इसे कनेक्ट करके रखता है, तो सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, जिसको आप बोल देते हो कि बेसिकली ये लिगामेंट्स जो होते हैं ना यही लेंस को आईज के अंदर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप मेंशन कर सकते हो, आप मेंशन कर सकते हो लेंस विच इज हेल्ड इन सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना बच्चे एक चीज कि ये जो स्पेस दिख रहा है ना कॉर्निया और लेंस के जो बीचों बीच का स्पेस दिख रहा है ना, इसी स्पेस को आप बोल देते हो एक्वस चैम्बर। क्या बोलते हो, एक्वस चैम्बर। किसके इसके बीच में, तो ये क्या है बच्चे, स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस कॉल्ड एज एक्वस चैम्बर। और इस एक्वस चैम्बर के अंदर वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ये जो एक्वस चैम्बर है ना फिल्ड विथ वाटरी थिन फ्लूइड। ठीक है, तो इस एक्वस चैम्बर के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चे, तो वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट है। और अगर मैं इसी चीज को बात करूं लेंस और रेटिना के बीच के अगर डिस्टेंस की बात करूं, लेंस
और रेटिना के बीच के स्पेस की मैं बात करूं, दैट इज कॉल्ड एज विट्रस चैम्बर। ठीक है, तो ये विट्रस चैम्बर क्या है, याद रखना, द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना। तो लेंस और रेटिना के बीच के स्पेस को आप बोलते हो विट्रस चैम्बर, और इस विट्रस चैम्बर के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रेजेंट है बच्चे विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस चैम्बर के अंदर क्या है, फिल्ड विथ विट्रस ह्यूमर। ठीक है, अब देखो एक्वस चैम्बर के अंदर एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट है, विट्रस चैम्बर के अंदर विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2-3 चीजें और है बच्चे, ब्लाइंड स्पॉट क्या होते हैं, ऑप्टिक फाइबर क्या होते हैं, कोराइड्स क्या होते हैं, कोराइड्स स्क्लेरा क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया, और बचे हुए पॉइंट्स को हम आगे चल करके देखेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने बात किया कि ये जो ह्यूमन आई है ना बच्चे, ये जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई के अंदर 2 डिफरेंट चैम्बर है। एक चैम्बर को आप बोल देते हो बच्चे एक्वस चैम्बर, दूसरे को आप बोल देते हो विट्रस चैम्बर। एक्वस चैम्बर को आप बोलते हो बेसिकली यहां पर कि द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस के बीच के स्पेस को आप बोल देते हो एक्वस चैम्बर। और इस एक्वस चैम्बर में क्या प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है बच्चे, प्रेजेंट है। विट्रस चैम्बर के अंदर विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट है, विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट है। और इस चैम्बर को आप बोलते हो बच्चे कि स्पेस प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। लेंस और कॉर्निया के बीच के स्पेस को आप बोल देते हो एक्वस चैम्बर, और लेंस एंड रेटिना के स्पेस के को आप बोलते हो बच्चे विट्रस चैम्बर। तो ये याद रखना बच्चे कि ह्यूमन आई के अंदर 2 तरह के चैम्बर होते हैं, और इन 2 तरह के चैम्बर में डिफरेंट फ्लूइड्स फिल्ड होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक और है बच्चे, जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है अगर आप बात करते हो बच्चे स्पॉट्स के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बच्चे, तो यहाँ पर ह्यूमन आई में, अगर मैं बात करूं बच्चे ह्यूमन आई में हमने चैम्बर के रिस्पेक्ट में बात किया, अब यहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमन आई में हम स्पॉट के रिस्पेक्ट में कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन आई में 2 तरह के स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। एक को आप बोल देते हो येलो स्पॉट, येलो स्पॉट, और दूसरे को आप बोल देते हो बच्चे ब्लाइंड स्पॉट। तो जो येलो स्पॉट है ना बच्चे, उसको आप बोल देते हो, इसको आप अंडरस्टैंड करते हो, जो येलो स्पॉट है ना प्रेजेंट एग्जैक्टली, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, प्रेजेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट टू कॉर्निया। ठीक है, और ये येलो स्पॉट क्यों होता है, तो इट इज, ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट कॉर्निया प्रेजेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट टू कॉर्निया, इट येलो इन कलर ड्यू टू presence of xanthophyll पिगमेंट। ठीक है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट की वजह से ये
जो स्पॉट है वो येलोइश कलर में दिखता है और ये एग्जैक्टली जो है ना कॉर्निया के जस्ट ऑपोजिट में प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूं ब्लाइंड स्पॉट के बारे में तो बच्चे यहाँ पर कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो आप मेंशन कर सकते हो देयर इज नो रॉड एंड कॉन सेल्स। मीन्स आप कह सकते हो कि देयर इज नो फोटो रिसेप्टर, देयर इज नो फोटो रिसेप्टर सेल्स। ये बात समझ में आई? ह्यूमन आई के अंदर दो तरह के स्पॉट्स होते हैं, एक को आप बोलते हो बच्चे येलो स्पॉट और दूसरे को आप बोलते हो बच्चे ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है बच्चे ह्यूमन आई के बारे में। फोटो सेंसरी ऑर्गन है आपके बॉडी की, जो भी आप ऑब्जेक्ट देखते हो ना इसी की हेल्प से देखते हो। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, इसको भी चलो सम अप कर देते हैं। टॉपिक थोड़े लेंदी हो जाते हैं बच्चे, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखोगे ना तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद इस वीडियो के बाद आप एटलीस्ट एक बार अपनी एनसीईआरटी या आप अपनी भी कोई भी रेफरेंस बुक को एक बार आप रीड कर लो बस। ठीक है, अब देखो बच्चे, अगर मैं बात करूँ, ये सारी चीज़ें तो हमने अंडरस्टैंड किया बच्चे, पूरे हमने आई के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया। अब देखो बच्चे, एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर, मैकेनिज्म ऑफ विजन। मैकेनिज्म ऑफ विजन। अब देखो इसका छोटा सा टॉपिक तो हमने पहले पढ़ा दिया है, जो हमने यहाँ पर बात किया था विजन के बारे में। तो ये भी क्या है, एक तरह का मैकेनिज्म ऑफ विजन के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया। अब देखो इस चीज को रिलेट करना, आप स्कोटोपिक विजन और फोटोपिक विजन को आप रिलेट करना। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं बच्चे, यहां पर एक छोटी सी चीज के बारे में हम बात करें अगर, तो यहां पर आप ध्यान से देखना कि जो रोडोप्सिन है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, रॉड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। एडोप्सिन जो है वो बच्चे कॉन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। स्कोटोपिक विजन और फोटोपिक विजन में हमने आपको डिफरेंस बताया। ठीक है, इन दो चीज़ों को आप थोड़ा रिलेट करना, रॉड सेल्स के बारे में अंडरस्टैंड करना रोडोप्सिन, कॉन सेल्स के अंदर एडोप्सिन। साथ में आप इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना, स्कोटोपिक विजन बेसिकली डिम लाइट में आप इम्पॉर्टेंस समझोगे। मीन्स अगर सडनली आपको किसी डिम लाइट में खड़ा कर दिया जाए और बोला जाए कि आप ऑब्जेक्ट को देखो, तो वहाँ पर आप जो ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करते हो और ऑब्जेक्ट आपको दिखता है ना बच्चे, उसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो रोडोप्सिन पिगमेंट रोल प्ले करता है। और रोडोप्सिन क्या है बच्चे, रॉड सेल्स का एक पिगमेंट है। ठीक है, एडोप्सिन जो है वो बेसिकली कॉन सेल्स का पिगमेंट है। तो इन दोनों चीज़ों को आप थोड़ा सा कनेक्ट करना, तभी आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा रॉड सेल्स। ठीक है, तो बेसिकली रोडोप्सिन इसके अंदर, रॉड सेल्स के अंदर कौन से पिगमेंट, तो रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट है। अब देखो रोडोप्सिन के ऊपर अगर जैसे ही लाइट आएगी, जैसे ही लाइट आएगी, ये रोडोप्सिन जो है वो ब्रेक हो जाएगा किसमें, हेमी रोडोप्सिन में। हेमी रोडोप्सिन में क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, मीन्स जैसे ही लाइट मिलेगी वहां पर जो रोडोप्सिन है वो ब्रेक हो जाएगा किसमें, हेमी रोडोप्सिन में। ठीक, हेमी रोडोप्सिन जो है वो फर्दर ब्रेक हो जाएगा मेटा रोडोप्सिन में। ठीक है, अब मेटा रोडोप्सिन जो है आगे चल करके फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेटिनल और ऑप्शन में। ठीक, और जैसे ही यहां पर डिम लाइट होगी बच्चे, जैसे यहां पर डिम लाइट होगी, ये फिर से डिम लाइट की प्रेजेंस में रेटिनल और ऑप्शन
दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और क्या बना देंगे, रोडॉप्शिन। बात क्लियर है? अब देखो ये डिम लाइट में सिंथेसिस हो रहा है, ठीक, और जैसे ही लाइट मिला ये ब्रेक हो जा रहा है। तो देखो बच्चे, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये जो रेटिनल है ना बच्चे, अगर मैं थोड़ा सा इस चीज़ को डिफाइन करूं तो रेटिनल क्या है, इट इज़ अ डेरिवेटिव, इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड विटामिन ए, ठीक है। तो ये रेटिनल जो है ना वो विटामिन ए का क्या है, डेरिवेटिव है। तो इससे इसको मैकेनिज्म ऑफ विजन को देखना बच्चे कि रोडॉप्शिन जो है ना वो लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है, हेमी रोडॉप्शिन, और साथ में हेमी रोडॉप्शिन जो है फर्दर ब्रेक होता है बच्चे मेटा रोडॉप्शिन। ये तब की बात है जब आप अंधेरे कमरे से डायरेक्टली ऐसी जगह आ जा रहे हैं बच्चे जहाँ पर लाइट का एक्सपोजर ज़्यादा है, तो आपके रॉड सेल्स के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है रोडॉप्शिन वो ब्रेक हो जाएगा, हेमी रोडॉप्शिन कन्वर्ट हो जाएगा मेटा रोडॉप्शिन, और वहाँ पर मेटा रोडॉप्शिन रेटिनल और ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर अगर आप लाइट एक्सपोज एरिया से दोबारा से आप बंद कमरे में आ जाओगे तो वहाँ पर क्या है, डिम लाइट है। डिम लाइट में रेटिनल और ऑप्शन आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और फिर फाइनली क्या हो जाएगा, रोडॉप्शिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये रोडॉप्शिन जो है ना बच्चे ये आपको हेल्प करेगा किस में, स्कोटोपिक विजन में। किस में हेल्प करेगा, तो स्कोटोपिक विजन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ विजन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉड सेल्स और कॉन सेल्स। रॉड सेल्स हमेशा भी याद रखना बच्चे कि हमेशा डिम लाइट में आपको देखने में क्या कर रही है, तो हेल्प कर रही है, ठीक है। तो ये पूरा ह्यूमन आई का पूरा इंटायर वीडियो बच्चे एक बार आप देखिए, साथ में अपनी कोई भी रेफरेंस बुक को ज़रूर रीड कीजिए, और बच्चे मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि सभी का बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच।